हेलो गाइस। आज हम अपना बाइनरी सर्च का प्रोग्राम करेंगे। बेसिकली बाइनरी सर्च क्या होता है, हमारा किसी भी डेटा को सर्च करने की एक टेक्निक होती है जो क्या करता है कि एक हम जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले रखा है कि हमारे पास एरे है। ये क्या करता है कि इस डेटा को इस एरे में से हमें फाइंड करके बताता है। ये चेक करता है कि ये डेटा हमारे गिवन एरे में प्रेजेंट है या नहीं है, और प्रेजेंट है तो कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है, तो उस इंडेक्स को हमारे कंसोल पे प्रिंट कर देता है या फिर रिटर्न कर देता है। तो ये तो बाइनरी सर्च है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि हमें बाइनरी सर्च की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। हमारे पास लीनियर सर्च तो पहले से ही था जो कि डेटा को फाइंड करने में हमारी हेल्प करता था। तो इसके लिए कुछ डिफरेंस देखते हैं हम। जो हमारा लीनियर सर्च है, सबसे पहले तो हमें टाइम की बात कर लेते हैं कि टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। कि लीनियर जो सर्च है वो हमारा ओएन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में वर्क करता था, यानी उसको ओएन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए थी। इसी अगर यही बात अगर हम बाइनरी सर्च की करें तो बाइनरी सर्च हमारा ओ ऑफ लॉग एन में ऑपरेशन परफॉर्म करके देता है, जो कि बहुत यानी टाइम हमारा बहुत कम लेता है एज कंपेयर टू लीनियर सर्च। और क्या सेकंड थिंग क्या है कि इट वर्क्स फॉर सॉर्टेड और अनसॉर्टेड एरे। आप लीनियर सर्च को किसी भी सॉर्टेड एरे पे अप्लाई कर दो या फिर अनसॉर्टेड एरे पे अप्लाई कर दो, ये वर्क्स करेगा, ये काम करेगा उस पे। बट अगर यही बात अगर हम बाइनरी सर्च पे करते हैं तो बाइनरी सर्च में सिर्फ ये सॉर्टेड एरे पे ही वर्क करेगा। अगर एरे सॉर्टेड नहीं है तो सबसे पहले क्या करेगा कि उस एरे को ये सॉर्ट करेगा, सॉर्ट करने के बाद ही ये वर्क करेगा। अगर अगर हमने एरे को सॉर्ट नहीं किया तो ये वर्क नहीं करेगा। एंड थर्ड पॉइंट क्या है कि ये बाइनरी सर्च है ना, जो बेसिकली ये वर्क करता है डिवाइड एंड कॉन्क्यूर मेथड पे, यानी कि ये चीजों को दो हाफ में डिवाइड करता है जिससे कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम, यानी कम टाइम में हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। तो ये डिवाइड एंड कॉन्क्यूर हम अभी देखेंगे। तो फॉर जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारे पास गिवन एरे है, मैंने एक सॉर्टेड एरे लिया है। अब क्या करना है कि हमें डेटा जैसे 30 मिला है, हमें 30 को इस एरे में से फाइंड करना है। तो फाइंड करने से पहले हम क्या करेंगे कि अपना यानी कि दो पॉइंटर रखेंगे। पॉइंटर क्या कि एक हम रखेंगे लेफ्ट हाफ में जो बेसिकली एल, और ये हम एक पॉइंटर रखेंगे सेकंड हाफ में जो बेसिकली हमारा क्या है राइट हाफ में। ये क्या अब हम क्या चाहते हैं कि हमने एक दो पॉइंटर रखा, एक 0th इंडेक्स पे एक 9th इंडेक्स पे। अब क्या चाहते हैं कि ये पॉइंटर को मूव करवाने से पहले ये पॉइंटर मूव करे। अब हमने दो पॉइंटर रख लिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटर की मदद से अब हम मिड वैल्यू निकालेंगे, इस एरे की मिड वैल्यू निकालेंगे। तो मिडल वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाई 2। तो लेफ्ट हमारा 0 था और राइट हमारा था 9 डिवाइड बाई 2, जो बेसिकली हमारा 4.5 है, जो अप्रोक्सीमेटली हमारा 4 ही माना जाएगा। तो 4 हमारा 4 यानी 4 पे हमारा क्या आ गया, मिडल पार्ट आ गया, यानी इस एरे का मिडल पार्ट आ गया। अब हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे जो हमें डेटा फाइंड करना है वो हमारे मिडल पार्ट से छोटा है या फिर बड़ा है। अगर हम छोटा अगर डेटा छोटा है तो हम क्या कर देंगे, राइट में हम क्या कर देंगे मिड -1, हम क्या कर देंगे राइट में असाइन कर देंगे मिड -1। अगर यही बात अगर डेटा बड़ा है मिड से तो हम फिर क्या करेंगे, फिर हम लेफ्ट की बात करेंगे। लेफ्ट में क्या कर देंगे हम मिड +1, यानी मिड से +1, यानी लेफ्ट पॉइंटर को हम यहां पे ले आएंगे। तो जैसे कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हमारा डेटा अगर छोटा है तो हम राइट पॉइंटर को उठा के यहां पे ले आएंगे। उसके लिए क्या कर देंगे, राइट में हम असाइन कर देंगे राइट इक्वल्स टू मिड -1, मिड से एक पीछे, यानी 3 पे हम राइट को यहां पे असाइन कर देंगे। अगर डेटा हमारा मिड से बड़ा हो तो हम क्या करेंगे, डेटा अगर हमारा मिड से बड़ा होगा तो हम लेफ्ट में क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे मिड +1, जो बेसिकली पॉइंटर हमारा यहां पे आ जाएगा। तो ये हमने देख लिया कि ये एल्गोरिथम कैसे डिवाइड, यानी हमने सबसे पहले क्या किया, डिवाइड किया, मिडल हाफ निकाला। अब उसके बाद हम उस एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं कि ये फर्दर यानी मिडल पार्ट के लेस देन है या फिर ग्रेटर देन है।
अगर लेस देन है तो फिर फर्दर से हम फिर से वही डिवाइड वाला अप्रोच लगाएंगे। तो हम आगे का देखते हैं कि आगे के केस क्या बनते हैं। तो केस 3 बने थे कि या फिर हमें डेटा मिल जाएगा, या फिर डेटा क्या होगा हमारे लेफ्ट से यानी मिडल पार्ट से छोटा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे लेफ्ट में, अगर नहीं डेटा अगर हमारा मिडल पार्ट से बड़ा हो तो हम क्या करेंगे लेफ्ट में क्या कर देंगे मिड प्लस वन। केस सेकंड क्या था कि अगर डेटा छोटा है हमारे मिड से तो हम क्या कर देंगे राइट में असाइन कर देंगे मिड माइनस वन। अगर डेटा से एरे ऑफ मिड के बराबर है इक्वल आता है तो यहाँ पे मैं करेक्शन करना चाहता हूं। अगर डेटा हमारा अगर इक्वल है एरे ऑफ मिड के तो हम क्या कर देंगे उस इंडेक्स को प्रिंट कर देंगे अपने कंसोल पे। तो ये हमारे 3 केस थे बेसिकली। तो अब देखते हैं, तो जैसे कि हम 30 फाइंड कर रहे थे तो 30 के लिए हमने सबसे पहले इसका मिड पॉइंट निकाला, मिड हमारा आया 50। अब क्या है कि हम चेक करेंगे कि 30 क्या छोटा है या फिर बड़ा है। तो जैसे कि 30 छोटा है हमारे मिड से तो हम क्या करेंगे राइट में क्या कर देंगे मिड इक्वल्स टू माइनस वन। तो यानी कि राइट अब हमारा कहाँ पे आ जाएगा इस थर्ड वाले इंडेक्स पे आ जाएगा। तो यही काम हमने बेसिकली नीचे किया है, यही काम मैंने नीचे किया है कि डेटा हमारा छोटा था, डेटा हमारा में क्या फाइंड 30 को फाइंड करना था। तो हमने चेक किया कि मिड से बड़ा है या छोटा है, मिड से क्या था वो छोटा था। तो हमने अपने राइट को कहाँ पे ले आए थर्ड इंडेक्स पे। उसके बाद फिर हमने क्या किया है जीरो, यानी फिर से हमने लेफ्ट और राइट यानी लेफ्ट पॉइंटर जो हमारा ये वाला है लेफ्ट पॉइंटर और जो राइट पॉइंटर हमारा नया बना है थर्ड इंडेक्स पे, क्योंकि बाकी के हाफ का कोई काम नहीं था इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा है, वो अब हमारे लिए वेस्ट यानी वेस्ट है एक तरह का। तो ये राइट था। अब हम क्या करेंगे इस लेफ्ट और राइट में फर्दर मिड की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि अब इस वाले मिड की भी हमें जरूरत नहीं है जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था। अब फर्दर से हम मिड निकालेंगे तो लेफ्ट हमारा कहाँ पे पॉइंट कर रहा है जीरो इंडेक्स पे, और हमारा राइट कहाँ पे पॉइंट कर रहा है थर्ड इंडेक्स पे। तो यानी 0 + 3 डिवाइड बाई 2, तो बेसिकली हमारा मिड आएगा 1। तो 1 हमारा आएगा, तो यानी मिड हमारा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। अब हम चेक करेंगे कि डेटा हमारा कौन सा फाइंड करना था। डेटा हमारा क्या था, डेटा था हमारा 30। तो अब हम चेक करते हैं कि डेटा क्या हमारा जो हमारे मिड से बड़ा है या फिर छोटा है। तो आप देख सकते हो 30 मिड से बड़ा है, तो हम क्या कर देंगे अपने लेफ्ट वाले पॉइंटर में क्या असाइन कर देंगे मिड प्लस वन, यानी मिड से प्लस वन। तो मिड से प्लस तो लेफ्ट हमारा कहां पे आ गया यहां पे आ गया। तो इसी काम को मैंने नीचे किया है कि मिड से, तो यानी लेफ्ट हमारा कहां पे आ गया 2 पे और राइट कहां पे हमारा पहले से ही थर्ड पे प्रेजेंट है। अब क्या करेंगे हम फर्दर फिर मिड की वैल्यू निकालेंगे। फर्दर जब हम मिड की वैल्यू निकालेंगे तो 2 + 3 2 यानी लेफ्ट हमारा 2 इंडेक्स पे और 3 हमारा राइट हमारा 3 इंडेक्स पे है। तो 2 + 3 डिवाइड बाई 2 बेसिकली 2.5 आता है जो हमारा बेसिकली 2 होता है। तो यानी मिड हमारा कहाँ पे चला गया नया वाला मिड, इस वाले मिड से अब हमें कोई मतलब नहीं है। अब हम इससे बात करते हैं हमारा मिड अब कहाँ पे चला गया 2 पे। तो अब हम चेक करते हैं कि ये डेटा, अब डेटा तो हमारा इक्वल आ गया तो ये हमारे थर्ड केस में फंस जाएगा और हमारे कंसोल पे प्रिंट कर देगा। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा एल्गो था बाइनरी सर्च को सॉल्व करने का जो बेसिकली डिवाइड एंड कॉन्क्योर मेथड पे फॉलो कर रहा है। अब हमें देखना होगा कि जो हमने ये 3 केस बनाए तो इसके लिए हम वाइल लूप में इसको परफॉर्म कर रहे हैं। तो वाइल लूप हमारा कब तक चलेगा, जब तक कि लेफ्ट हमारा लेस देन इक्वल्स टू राइट ना हो जाए, तब तक ही हमारा वाइल लूप में इसका परफॉर्मेंस होगा। तो इसको हम करके देखते हैं, कोड करके देखते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हमने जो ये बातें बोली हैं हर बातों को हर स्टेप को हम अपने कोड में फॉलो करेंगे और अपना कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया एक एरे बना लिया जिसमें 10 वैल्यू असाइन कर देता हूं मैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड
100। अगर एरे सॉर्टेड ना हो, अगर एरे हमारा अगर सॉर्टेड ना हो तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एरेज डॉट सॉर्ट की हेल्प से हम अपने एरे को सॉर्ट कर लेंगे, क्योंकि ये जावा का एक फीचर होता है कि हमारे एरे को ये सॉर्ट करके दे देगा ओएन ऑपरेशन में। तो अब हम क्या चाहते हैं कि इस एरे को हम प्रिंट करके देखना चाहते हैं कि ये हमारा एरे सॉर्ट है या नहीं है। जैसे कि तो मैंने इसमें इस वाले एग्जांपल में तो सॉर्टेड एरे ले रखा है, तो इसको अभी हम अनसॉर्ट कर देते हैं। अगर हमें अपने एरे को प्रिंट करना हो तो हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग की हेल्प से हम एरे को प्रिंट कर सकते हैं अपने कंसोल पे। अगर ऐसे प्रिंट नहीं करना है तो हम फॉर लूप की हेल्प से इसे प्रिंट कर सकते हैं। अभी हमने एरेज लिखा है तो इसके लिए पैकेज यानी पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा जावा डॉट यूटिल से। तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एरेज, हम यहाँ पे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार लिख देते थे, बट अगर आपको किसी भी पैकेज को अगर आपको जरूरत है या फिर, तो इसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली उस पैकेज के बारे में लिख दोगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एरेज। तो इसके बारे में मैं अलग से समझाऊंगा कि हमें यूटिल डॉट स्टार क्यों नहीं लिखना चाहिए। जब भी हम प्रोग्राम करें तो हम पर्टिकुलर पैकेज का, जिस पैकेज का यूज कर रहे हैं हम उसी का यूज लिखना चाहिए, वहां पे इंपोर्ट करना चाहिए। तो मैं एक क्या करता हूँ, स्कैनर बना लेता हूँ, स्कैनर SCN, क्योंकि यूजर एक डेटा को एंटर करेगा। SCN इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट। जैसे ही हमने स्कैनर पैकेज का यूज किया तो हम स्कैनर का एक यूटिल पैकेज भी लिखेंगे। तो स्कैनर का हमारा यूटिल पैकेज क्या होता है, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। अब हम क्या चाहते हैं कि यूजर एक डेटा को एंटर करे, इंटीजर टाइप डेटा का हमने वेरिएबल बनाया है जिसमें यूजर डेटा को एंटर करेगा। तो अब हम क्या करते हैं कि एक हमने क्या बोला था, लेफ्ट पॉइंटर रखा था, लेफ्ट हमारा क्या था, स्टार्टिंग यानी 0th इंडेक्स पे, एरे के हमारे 0th इंडेक्स पे। अब हम क्या करेंगे, एक राइट पॉइंटर रखेंगे जो हमारा कहाँ था, एरे के लास्ट में, यानी एरे डॉट लेंथ -1। अब हम अपना वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लूप कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे, जब तक लेफ्ट लेस देन इक्वल्स टू राइट ना हो जाए तब तक ये हमारा वाइल लूप चलेगा। तो सबसे पहले हम आते ही क्या कर देते, मिड वैल्यू निकाल देते, इंट मिड इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाय 2। इससे हम अपना मिड वैल्यू निकाल लेंगे, एरे की मिड वैल्यू। उसके बाद हम अपने तीनों केस अप्लाई करते हैं। पहला केस क्या था कि इफ डेटा इज ग्रेटर देन एरे ऑफ मिड, अगर डेटा हमारा अगर बड़ा है अगर एरे ऑफ मिड से, तो हम क्या कर देंगे, लेफ्ट में मिड +1 कर देंगे। उसके बाद एल्स, अगर डेटा हमारा बड़ा नहीं है तो एल्स इफ हम अगर डेटा हमारा छोटा है एरे ऑफ मिड से, तो हम क्या करेंगे, अपने राइट पार्ट में जाके राइट को कहाँ पे हम पॉइंट करवा देंगे, मिड -1। अगर डेटा हमारा इक्वल है, यानी इन दोनों केसेस में से कोई भी नहीं है, तो हमारा इसका मतलब डेटा इक्वल ही है। अगर डेटा हमारा इक्वल है तो हम अपने कंसोल पे एक मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं। मैसेज क्या है, system.out.println डेटा
डेटा डेटा फाउंड एट मिड, यानी डेटा हमें कहाँ मिला, मिड पे मिला, यानी जोन से इंडेक्स से मिला। तो यानी डेटा को हम बेसिकली इस मिड से प्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पे यानी मिड पे जो हमें डेटा मिला वही हमारा आंसर है, मिड इंडेक्स ऑफ एरे। अगर जैसे ही हमें डेटा मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, वहां से वैल्यू को वहां से रिटर्न हो जाएंगे। अगर हमें डेटा मिला ही नहीं तो हम वाइल लूप से बाहर आके एक मैसेज प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल डेटा नॉट फाउंड। तो ये कोड हमारा रेडी हो चुका है। तो इसको हम रन करवा के देखते हैं कि ये कोड हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है, नहीं हो रहा। जावा सी बाइनरी सर्च डॉट जावा एंड जावा बाइनरी सर्च। हम इसको एक आउटपुट फाइल में आउटपुट डॉट टी में अपना आउटपुट चाहते हैं, डॉट टी, यानी कि हमें आउटपुट इस आउटपुट डॉट टी फाइल में चाहिए। तो हमने एंटर मारा, ये कोड हमारा कंपाइल भी हो रहा है और रन भी हो रहा है। तो जैसे कि हमने डेटा डाला 30, हमने एंटर मारा। तो अब देखते हैं कि हमारे आउटपुट में क्या है। इसने सबसे पहले तो हमारा एक एरे को प्रिंट कर दिया है और लिखा है डेटा 30 फाउंड एट सेकंड इंडेक्स ऑफ एरे। तो यानी 30 हमारा बेसिकली सेकंड इंडेक्स पे 0 1 2 सेकंड इंडेक्स पे मिल चुका है हमें। अगर हम यहीं ये डाल देते हैं कि एक डेटा ले लेते हैं जो हमें हमारे एरे में प्रेजेंट ना हो, तो जैसे कि 35 ले लेते हैं जो हमारे एरे में प्रेजेंट नहीं है। तो इसने लिखा डेटा नॉट फाउंड, यानी वो एलिमेंट हमारे एरे में था नहीं, तो इसने डेटा नॉट फाउंड का हमारा मैसेज हमारे आउटपुट डॉट टी फाइल में प्रिंट कर दिया। अगर हमारा एरे सॉर्टेड ना हो तो हम क्या करेंगे, इसको अनसॉर्ट कर लेते हैं। तो इस एरे को, ये हमारा अब सॉर्टेड एरे नहीं है, अनसॉर्टेड एरे है। तो इसको कंपाइल और रन करवा के देखते हैं। ये कोड हमारा कंपाइल भी हो रहा है और रन भी हो रहा है। इस बाइनरी सर्च के फर्दर 2 केसेस बनेंगे जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में बाइनरी सर्च के उन दोनों केसेस को कवर करके मैं अपलोड कर दूंगा। हमें एक डेटा डालना है। डेटा हम क्या डालते हैं, 90। तो इसने हमारे एरे को, एरेज डॉट सॉर्ट ने हमारे एरे को सॉर्ट कर दिया, और क्या लिखा है, डेटा 90 फाउंड एट 8 इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कोड हमारा सक्सेसफुली रन हो रहा है। अब हमारा इसमें बाइनरी सर्च में केस क्या बनता है कि अगर जैसे 10 10 20 30 40 50 एंड 60 अगर हमारे एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं
तो अगर हमें इसका फर्स्ट अक्रेंस चाहिए तो हम बाइनरी सर्च में ऐसा क्या करें, अपने कोड में क्या चेंज करें कि हमें फर्स्ट इंडेक्स मिल जाए। केस नंबर ये फर्स्ट हो गया। अगर हमें इसका लास्ट अक्रेंस चाहिए, यानी कि कोई भी एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा है उसका अगर लास्ट अक्रेंस चाहिए, लास्ट अक्रेंस या उसका लास्ट इंडेक्स चाहिए, अक्रेंस का लास्ट इंडेक्स चाहिए, तो हम अपने कोड में क्या करें कि हमें लास्ट अक्रेंस मिल जाए। तो इसके दो फर्दर केसेस बनते हैं बाइनरी सर्च के, जो मैं अपनी आने वाली वीडियोस में अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।